हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। बहुत ही आराम से बेसिक तरीके से मैंने पार्ट 1 को समझा। पूरी वीडियो एक में ही बना देता तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। तो इसका पार्ट 2 आज लेके आया। क्वेश्चन नंबर 4 के जो जितने लगभग 15 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सभी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझाता चलूंगा। तो देखिए, निम्न में कौन एपी है। पहले हमें चेक करना कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करो, इनके 3 पद लिखो। सवाल बोला पहले तो हमें चेक करना कौन एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो हमें उसका सार्वधातुक यानी डी पदों के मध्य की कितना अंतर है वो बताना है और इनके अगले 3 पद और निकालने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें A1 क्या दिया हुआ है 2, A2 4, A3 8 और A4 16 दिया हुआ है। ओके बच्चों, देखो A1 A2 A3 A4 हमें क्या ज्ञात करना। सबसे पहले AP है या नहीं है। तो AP के लिए क्या होता है D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा 8 है, A1 A2 मेरा A2 4 है, A2 मेरा 4 है और A1 मेरा 2 है। जब 4 से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2। फिर D1 फिर D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2। A3 मेरा 8 है, A2 क्या है 4 है। जब 8 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 4। देखो D1 मेरा 2 है और D2 मेरा 4 है। क्या सार्वधातुक समान है? नहीं। तो क्या लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के। D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। ओके, तो देखो D1 माइनस D2 2 आया और D2 आया 4, D1 आया 2। तो सार्वधातुक समान नहीं है, तो यह एपी नहीं हो सकता। बस हो गया। दूसरा देखते हैं। तो इसमें A1 2 है, A2 5/2 है। इसको लिख लेना ना कंफ्यूज आ जाओगे। A3 3 है, A4 7/2। सबसे पहले मेरा काम सार्वधातुक डी चेक करना पहले है या नहीं एपी। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा 5/2, A1 माइनस के 2। अब देखो ये 5, इसकी इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4/2। 5 से 4 गए 1/2। D1 मेरा 1/2। D2 निकालते हैं। D2 सब क्या होता है A3 माइनस A2। मेरा A3 क्या है 3, A2 क्या है 5/2 5/2। अब इसकी गुणा इसमें करो। जब इसकी गुणा इसमें करो 2 तिहाई 6 माइनस 5/2। 6 से 5 गया 1/2। देखो D1 1/2, D2 1/2। सार्वधातुक क्या है समान है। तो लिखेंगे D1 बराबर D2। यह एपी है, यह एपी है। तो सार्वधातुक क्या निकलेगा सार्वधातुक डी 1/2, क्योंकि पदों के बीच का अंतर ही सार्वधातुक डी। अब देखो ज्ञात करो इनके 3 पदों लिखो। एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करो और इनके 3 पदों लिखो। सार्वधातुक मैंने निकाल दिया, 3 पदों निकालना। A4 तक तो दिए, 4 3 7 तक निकालना। ऐसे A5 निकालने के लिए क्या होता है A4 प्लस डी। तो A4 मेरा क्या निकला A4 7/2 है, प्लस डी का मान क्या है 1/2। हर बराबर कोई समस्या नहीं, 7 और 1 8। आप लोग यार फिर देखना 7 + 1 लिखेंगे, बटे में दोनों में हर सेम है तो कोई समस्या नहीं। 7 और 1 8/2, 2 दूनी 4। A1 A5 क्या निकला मेरा 4।
A6 निकाल लेते। A6 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A5 प्लस डी। A5 मेरा 4 है, डी मेरा 1/2 है, तो 4 प्लस, अब इसकी इसमें गुणा करो, तो 4 दूनी 8 प्लस 1/2, 8 हो 1 9/2। तो A7 निकाल लेंगे। A7 के लिए क्या होता है, A6 प्लस डी। A6 मेरा क्या 9/2 प्लस डी क्या है 1/2, 9 1 10/2, दो पंचे 5। तो आप लोग समझ चुके। देखो A1 A2 A3 A4 मैंने वैल्यू लिख ली ऊपर से देखकर। तो D1 निकाला A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2, तो 5 2 दूनी 4/2, 5 से 4 गया तो 1/2। D2 A3 माइनस A2, तो A3 है जो 3 है माइनस A2 5/2, दो तिहाई 6 माइनस 5/2, तो 6 से 5 गया 1/2। D1 बराबर D2 या AP है, सार्वंतर D बराबर 1/2 मेरा निकला। अब हमें अगले 3 पर निकालने हैं। तो A5 क्या सूत्र होता है, A4 प्लस डी। A4 मेरा 7/2 प्लस डी का मान मैंने 1/2 निकाला, तो 7 और 1 8/2, चक्कू 8, 4 निकल आया। A6 क्या होता है, A5 प्लस डी। A5 प्लस डी, तो A5 मेरा 4 है, डी 1/2, तो चक्कू 8 और 1 9/2 आ गया। A7 A6 प्लस डी, तो A6 मेरा 9/2 है, प्लस डी 1/2, 9 1 10/2, दो पंचे 10, तो A7 मेरा 5 निकल आया। ओके बच्चों, आगे चलता हूं। इसमें ये देखो A1 क्या आया, माइनस 1/2, A2 माइनस 3/2, A3 माइनस 5/2 और A4 माइनस 7 इंटू 2। तो सबसे पहले मेरा काम सार्वंतर AP चेक करना, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा माइनस 3/3.2। A1 क्या है माइनस, A1 माइनस का 1/-1.2। ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, या मैं लिख ही देता हूँ। अब देखो माइनस 3.2, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस 1.2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जब 3.2 से 1.2 जाएगा क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। क्या घटा के देख लो भाई, 3.2 1.2 घटाओ, 2 से 2 गया 0 और 3 से 2 गया, 3 से 1 गया 2, माइनस का यहाँ पे 3 तो माइनस का लगा दो, समझ गए। अब D2 चेक करते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 मेरा -5 इंटू 2, ये माइनस A2 क्या है -3, माइनस माइनस प्लस हो गए 3/2। देखो अभी यहाँ पे समझा चुका हूँ कैसे माइनस माइनस प्लस, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो जब 5.2 देखो 2 से 2 गए 0, 5 से 3 गए माइनस के 2 बचे, तो D1 बराबर D2 बराबर है, अतः यह AP है। देखो D1 -2 D2 भी -2, तो हमारा सार्वंतर D क्या निकलेगा, लिखेंगे D बराबर माइनस का 2। अगले पद हमें निकालना प्रश्नानुसार। अगले 3 पद, तो A5 क्या सूत्र है, A4 प्लस डी। A4 मेरा क्या है -7 इंटू 2 प्लस डी का मान -2, तो -2 मैंने लगा दिया। देखो एक में ही हल करूंगा, -7.2, ये माइनस ये प्लस मिलकर क्या बनाएंगे माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेंगे माइनस के 7 2 9, -9.2 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो A6 क्या होता है, A5 प्लस डी। A5 कह रहा -9/2 प्लस, लेकिन डी का मान -2 प्लस माइनस माइनस 7 2 -11.2। A7
A6 प्लस डी। A6 मेरा क्या है, -11.2, प्लस माइनस -2, तो 11 2 -13. तो आप लोग समझ चुके हैं। पुनः एक बार समझा रहा हूँ, ये वाला देखो। देखो A1 A2 A3 A4 कोई समस्या नहीं होगी। D1 A2 माइनस A1, A2 मेरा -3/3.2 है, माइनस माइनस A2 मेरा -1.2 -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, +1.2। जब 3.2 से 1.2 जाएगा तो -2 बचेगा। D2 A3 -A2 होता है, तो A3 -5.2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। देखो ये माइनस और A2 भी मेरा मान माइनस का, तो ये माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, जैसे यहाँ पे होते 3.2, तो 5 से जब 3.2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो D1 बराबर D2 आता है, या AP है, तो D बराबर माइनस का 2, हमारा सार्वंतर -2 निकला है। प्रश्नानुसार A5, तो A5 सूत्र होता है A4 प्लस D। A4 मेरा 7 -7.2 ये है, प्लस D का मान माइनस का 2 है, ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या बना देंगे, माइनस बना दिया। तो माइनस माइनस प्लस होते लेकिन रहते माइनस के हैं, तो 7 2 9.2, माइनस के 9.2 हो गए। तो A6 A5 प्लस डी, तो -9.2 A5 है, लेकिन जैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुए तो डायरेक्ट मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 2 है तो -2 बराबर 7 2 9 2 11, भाई माइनस माइनस प्लस लेकिन रहेंगे माइनस के, तो 7 2 9 2 11.2। A7 A6 प्लस डी, A6 -11.2 -2, तो 11 2 13.2 आ गया मेरा यहाँ तक। तो आप लोग 1 2 3 अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6, 3 क्वेश्चन और में एक स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला काम काला मास्टर, कौन एपी है क्यों है। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि A1 हम लिखे अपना -10 -10, A2 -6, A3 -2, A4 बराबर, तो सारांतर हम लोग ज्ञात करेंगे। सारांतर क्या होता है, D1 बराबर A2 A1। A2 मेरा क्या है, -6, A1 माइनस तो माइनस, A1 माइनस के 10 माइनस माइनस +10 बराबर, जब 10 से माइनस के 6 जाएंगे क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। तो D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 A2। A3 मेरा क्या है, -2, -2, ये देखो -A3 A2, A2 6 माइनस माइनस प्लस बराबर, जब 6 से माइनस के 2 जाएंगे क्या बचेगा मेरा, 4। अतः D1 बराबर D2, यह AP है। या AP किस लिए है, क्योंकि इसमें जो D है सार्वंतर समान है, D1 भी 4 है और D2 भी 4 है, इसमें दोनों 4 हैं। तो अगले 4 पद निकाल लेंगे, 3 पद। A5 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A4 प्लस D। A4 मेरा क्या है, 2, मेरा D क्या है, 4, तो 4 2 6। A6 निकालने के लिए A5 प्लस D, A5 मेरा 6, D मेरा 4, 4 10, और A7 A6 प्लस D, A6 प्लस D, A6 मेरा 10 है, D का मान 4 10 4 14। इसमें क्या दोबारा समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये A1 A4 A2 A3, D1 निकाला D2 निकाला 4 4 निकाला, AP तो है ये, A5 A4 प्लस D मैंने 2 4 6 6 4 10 10 4 14, क्या समस्या है, आराम से हल कर लोगे यार। देखो इसमें अब क्या लिखो, A1 A2 बेर बेर ये समझ जाओ। इसमें अच्छा लिखे देना A1 3 A2 3 प्लस √2, A3 3 प्लस 2 √2,
और A4 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। सबसे पहला काम D1 A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 3। D1 क्या है -3 बराबर 3 से 3 गया 0, ये क्या बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 2। D2 क्या होता A3 A2। A3 क्या है मेरा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 3 प्लस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 3 से 3 तो गया 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 1 अंडर रूट 2। बस यही गलती आप लोग समझने में ना करना, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा रहता है। जहाँ पे 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, अंडर रूट 2 तो है ही है भाई। 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, क्या बचेगा केवल अंडर रूट 2 बचेगा, तो बराबर अंडर रूट 2। ओके, क्योंकि जब यहाँ पे 3 से 3 0 हो गया यहाँ तक। ओके, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 है। जब 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट 2, यानी 1 अंडर रूट 2। तो 1 अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D1 बराबर D2, यह AP है, क्योंकि D1 भी मेरा अंडर रूट 2 है और D2 भी मेरा अंडर रूट 2 है। जो सवाल दोबारा समझाने वाला होगा उसको मैं समझा दूंगा। ओके, तो A5 A4 प्लस T। A4 मेरा क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। भाई मेरा D का मान अंडर रूट 2 निकला। ये देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ D बराबर अंडर रूट 2। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 है, तो 3 और 1 मिलकर क्या बनाएंगे 4 अंडर रूट 2। ओके बच्चों, यहीं पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हो। A6 क्या होता है A5 प्लस D। A5 में 3 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 तो रहेगा, यहाँ पे 3 4 अंडर रूट 2, यहाँ पे 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। A7 A6 प्लस D। A6 में 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 3 5 और 1 6 अंडर रूट 2। ओके, पुनः एक बार समझा दे रहा हूँ इस सवाल को। A1 A2 A3 A4 में सवाल से लिख लिया, यहाँ तक कोई समस्या ना होनी चाहिए। D1 A2 माइनस A1। A2 मेरा 3 प्लस अंडर रूट 2 और A1 मेरा -3। 3 से 3 के 0 बचा अंडर रूट 2, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। D2 A3 माइनस A2। A3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 3 प्लस अंडर रूट 2 1। 3 से 3 गया 0 बटा सन्नाटा, 3 से 3 0। यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 तुमको अंडर रूट दिख रहा है। बस जहां पे सिंगल दिखे उसके साथ में हमेशा 1 जुड़ा रहता है, जैसे x के साथ में 1 रहता है तो इसके साथ में हमेशा यहाँ पे 1 गुणे में रहता है। ठीक है, तो जब 2 और 1 ये जोड़ो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे जब जोड़ोगे। लेकिन जब 2 से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, यानी 2 अंडर रूट 2 से जब 1 अंडर रूट जाएगा तो 1 ही अंडर रूट 2 बचेगा, तो यानी अंडर रूट 2 बचेगा, तो वही यहाँ पे अंडर रूट 2 बच गया। समझ में आया? तो D1 बराबर D2 या AP है, क्योंकि ये भी अंडर रूट 2 ये भी, तो D बराबर अंडर रूट 2 आ गया। तो A5 A4 प्लस D। A4 में 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 था, D का मान मेरा अंडर रूट 2 आया, तो 3 था तो 3 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 अंडर रूट 2, यहाँ पे 1 अंडर रूट 2, क्योंकि 1 छिपा रहता है ना, तो 3 और 1 4 अंडर रूट 2 आ गया। समझे? A6 A5 प्लस D। A5 मेरा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 2, तो 3 था तो 3,
ये 4√2 यहाँ पे एक छिपा रहता है ना हमेशा, तो 4 और 1 5√2 आ गया। वही काम यहाँ पे हुआ, देखो 3 5 और 1 है 6√2 आ गया। अब तो आराम से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे यहीं पे लिख दिया A1 A2 A3 A4। तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है 0.22, A1 क्या है 0.2। अब जरा घटाओ, 0.22 से जब घटाओगे 0.2 घटाओ जरा, 0.20 हमें मिलेगा। D2 देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 का 0.222 माइनस 0.22, देखो 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, क्या करता है 2, 0.200 0.20। क्या D बराबर है, क्या सार्वंतर बराबर है? नहीं ना, तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं है। ओके, क्योंकि D1 मेरा 20 निकला, D2 मेरा 200 निकला, D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अगले पार्ट पे इसके चलते हैं, 3 पार्ट और 7 8 9 एक स्लाइड में देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला काम मेरा A1 A2 A3 A4। जब आप लोग कॉपी में या एग्जाम में हल करना तो बराबर लिखा है, जैसे हम लिख लेते A1 बराबर 0 A2 बराबर -4 A3 बराबर -8। ये नहीं ऐसे वहां भी लिख दे, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ। D1 A2 माइनस A1, A2 क्या है -4, A1 क्या है -0 बराबर -4 से 0 गया -4। D2 A3 माइनस A2, A3 क्या मेरा -8, A2 क्या है -4, माइनस माइनस प्लस बराबर, देखो A3 -8 -8, ये माइनस है मैंने माइनस रखा, A2 प्लस का 4, तो +4 और माइनस माइनस प्लस हो गए, चक्कर में कंफ्यूज तो नहीं, माइनस और ये लो माइनस का 4। अब ठीक, अब देखो -8 माइनस माइनस +4। अब ओके, तो माइनस के 8 से प्लस के 4 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 4 ही तो बचेंगे। ओके, तो D1 बराबर D2, यह AP है। AP है तो D बराबर कितना सार्वंतर -4 निकला। ओके, देखो D1 भी -4 D2 भी -4, अतः यह AP है, तो D बराबर मेरा -4 निकल आएगा सार्वंतर। तो A5 क्या होता है A4 प्लस D, A4 क्या मेरा -12 और D क्या है -4, तो प्लस ये प्लस माइनस क्या बना देगा -4, माइनस माइनस प्लस 12 4 माइनस के 16, लेकिन रहेंगे माइनस के ही। A6 क्या होता है A5 प्लस D, A5 मेरा क्या है -16, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस माइनस D माइनस के 4, 16 4 माइनस के 20। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D, A6 प्लस D, तो A6 मेरा क्या है -20 प्लस माइनस -4, 20 4 माइनस के 24। ओके, क्या समझाने की तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग कितना खुद ट्रेंड हो चुके हैं। जो सवाल बताओ आगे तो हल कर लेते हो। A1 A2 A3 A4, D1 माइनस D1 बराबर A2 माइनस A1 -1/2, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा 1/2, ये प्लस माइनस क्या बना देगा 0। D2 A3 माइनस A2, A3 क्या -1/2, A2 -1/2, माइनस माइनस प्लस बराबर क्या जाएगा भाई, एक प्लस का एक माइनस का 0 आ जाएगा। D1 बराबर D2, क्योंकि इसमें भी 0 इसमें भी 0,
यह ए पी है भाई। D1 माइनस प्लस, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना दिया, ये माइनस मिलकर प्लस बना दिया, तो जीरो। भाई एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का माइनस जीरो आ गया। D1 D2 बराबर आता है, एपी है, एपी तो भैया A5 भी निकाल लो हम। A4 प्लस डी, A4 क्या है -1/2 और डी का मान क्या है जीरो, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ डी बराबर जीरो। जब जीरो में जोड़ेंगे तो 1/2 ही आएगा। A6 ऐसे आएगा A5 प्लस डी, A5 क्या -1/2 प्लस जीरो क्या आएगा -1/2। किसी में भी जोड़ो, जब जीरो जोड़ोगे तो -1/2 ही तो आएगा। A7 A6 प्लस डी, A6 क्या -1/2, डी का मान जीरो क्या आया -1/2। क्या समस्या, कुछ भी तो इन सवालों में नहीं है यार। अगला A1 A2 A3 A4। अब देखो D1 A2 A1 A2 3 -1 A2 3 A1 -1, तो 3 से 1 जाएगा तो 2। D2 A3 A2 A3 9 A2 3, 9 से 3 जाएगा 6। D1 बराबर नहीं है D2, क्योंकि D1 2 है D2 6 है, ये बराबर नहीं है। अतः यह AP नहीं है, या AP किसी भी कीमत पे AP नहीं हो सकती, क्योंकि D1 D2 आपस में बराबर नहीं। इनका कहने का मतलब सारवांतर बराबर नहीं है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने के आप लोग ले सकते हो, हट गया साइड में, लेकिन इसकी मैं PDF दे रहा हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी, वहाँ पे आप लोगों को इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। ओके, इसके 3 अगले पार्ट पे चलते हैं। 6 9 इन 12 नंबर पे 10 11 क्वेश्चन और देखते हैं। 10 नंबर 11 नंबर देखो, A1 A2 A3 A4। ओके, सबसे पहला मेरा काम D1 A2 A1, A2 क्या हमें 2 है -A1। जब 2A से 1A घटाएंगे क्या बचेगा, ओनली 1A। ओके भाई, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 1A, क्योंकि 1 सभी में छिपा रहता है। जब 2A से 1A घटाएंगे तो 1A बचेगा। बात ओके। D2 A3 A2, A3 मेरा क्या है 3A, -A2 मेरा क्या है 2A। अब देखो यहाँ पे 3A यहाँ पे 2A, जब 3A से 2A घटाएंगे क्या बचेगा, ओनली 1A। 1A का मतलब A, तो D1 बराबर D2, क्योंकि D1 भी A है D2 भी A है, तो ये कैसा है, यह AP है। यह AP है तो हमें सारवांतर लिखना होगा, सारवांतर D कितना आया मेरा A। जब सारवांतर लिखा तो इनके 3 पद और हमें लिखने हैं, 3 पद A5 A4 प्लस D, A4 मेरा 4A प्लस DA। यहाँ पे 4A, यहाँ पर 1A, तो 4 और 1 मिलकर क्या बना देंगे 5A। ओके, A6 A5 प्लस D, A5 5A प्लस A, D का मान है 5A, और यहाँ पे 1A क्या मिलकर बना देंगे 6A। A7 A6 प्लस D, A6 6A DA, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 है 6 और 1 7A। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। आगे देखते हैं A1 A2 A3 A4। सबसे पहला काम D1 बराबर A2 A1। A2 क्या है A का होल स्क्वायर, A1 क्या है A, तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा, आराम से समझना, यहाँ पे A कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ पे A कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, A बचेगा, क्योंकि A की गुणा करोगे A स्क्वायर माइनस A है, तो यहाँ पे 1, तो पूरा A बाहर निकला है तो 1 बचेगा। 1 में गुणा करो तो A ही आएगा। D2 निकालेंगे, A3 A2, A3 क्या है A क्यूब, माइनस A2 क्या है
ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा, ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे जब ए स्क्वायर ए क्यूब गुणा करो ए क्यूब हो जाएगा, जब ए स्क्वायर ए क्यूब गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो d1 ए -1, d2 ए स्क्वायर ए -1 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर, क्या ये आपस में बराबर है, हम इनको बराबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना बच्चों। तो d1 बराबर नहीं है d2 के, और जब d1 बराबर नहीं होता d2 के तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये एपी नहीं हो सकता है। समझ में आया बच्चों। तो अतः यह एपी नहीं है। अच्छा ये एपी है क्यों नहीं, ये पूछ दे क्वेश्चन में, ये एपी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, सार्वंतर समान न होने के कारण ये एपी नहीं है। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं। कि अगले पार्ट पे चलते हैं, 12, 13, 14 नंबर हल कर लेते हैं। 12, 13 जो 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को जरा घुमा सकता है, आप लोगों को घुमा सकता है। आप ऐसे हल करेंगे तो एपी नहीं, वैसे हल करें तो एपी, लेकिन सही तरीका जो हल करने का होता है हम लोग वही हल करते हैं। देखो इसे, इसमें a1 क्या होगा, अंडर रूट, a2 जरा क्या होगा बताएंगे कोई लोग, 8 है। जो अंडर रूट 8 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, अंडर रूट 8 को बाहर निकाल के देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अंडर रूट 8 को बाहर निकालो तो 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2, एक जोड़ा बनाइए तो ये बाहर निकल आएगा। तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं अपना 2 अंडर रूट 2। यहाँ तक ओके। फिर a3 क्या मेरा निकलेगा, अंडर रूट 18। जब अंडर रूट 18 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा जरा देखो, यहीं पे हल कर दे रहा हूँ। 2 9 18, 3 थे 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 3 का एक जोड़ा बना देखो तो 3 मेरा बाहर निकल आएगा, 3 अंडर रूट 2, 3 थे 9 दूनी 18। अच्छा अब a4 क्या निकलेगा, अंडर रूट 32 है। अंडर रूट 32 को जरा देखो, 32 को 2 से काटोगे 16 दूनी 32, 2 से काटोगे 8 दूनी 16, अब 8 को 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 इंटू 2 निकला ना 4 अंडर रूट 2 निकलेगा। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 4 चक्कू 16 दूनी 32। यहाँ तक ओके। अब जरा इनका निकालते हैं d1, a2 माइनस a1। a2 जरा क्या है 2 अंडर रूट 2 माइनस a1 क्या है अंडर रूट 2। अब वही वाली स्थिति आ गई, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 2। केवल ना समझने गलती ना करना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि एक छिपा रहता है। ना समझ में आए तो लिख लो कि जब 2 से 1 जाएगा तो 1 अंडर रूट बचेगा, 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा। ओके, यहाँ पे d2 निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 मेरा क्या है, ये है 3 अंडर रूट 2 माइनस a2 मेरा क्या है 2 अंडर रूट। यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है। जब 3 से 2 जाएगा क्या बचेगा 1, तो अंडर रूट 2 बचेगा, यानी कि जब 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो अंडर रूट 1 बचेगा, 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 यानी बराबर। तो d1 बराबर d2। यह AP है। जब AP है तो d बराबर क्या निकलेगा मेरा 2 निकलेगा, अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 निकल आएगा तो हमें a5 भी ज्ञात करना होगा।
और जब हम A5 अपना निकालेंगे, A4 प्लस डी, यही तो सूत्र लगाएंगे। A4 मेरा क्या है, देखो A4 ये है 4√2, 4√2 प्लस डी क्या है √2। देखो अब 4 तो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे एक और लिख लो क्योंकि आप लोग भूलो ना। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 4√2 में एक √2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5√2। अब एक गलती और ना करना वरना आप लोगों का आंसर भी नहीं आएगा। गलती देखो, चाहो तो आप लोग यहाँ पे ढील सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से जब आप लोग आंसर मिलाएंगे तब आप लोग अंडर रूट के अंदर दिया हुआ। अब जरा 5 किसका वर्गमूल होता सोचो, 25 का। भाई अगर 5 अंडर रूट के अंदर लिखा है तो अंडर रूट हटाएंगे तो 5 ही तो आएगा। तो 5 किसका होता है जरा सोचो, तो ये होता है भैया 25 का इंटू 2। जब आप अंडर रूट के अंदर सभी को लिख देंगे तो ये 5 पचम 25 अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारा 50 आंसर आएगा, 25 दूनी 50। अब आंसर आपका मैच करेगा। चाहे तो आप यहाँ पर ढील सकते हैं, एग्जाम में कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है तो आपको यहाँ तक हल करना है, वरना कोई समस्या नहीं है। A6 क्या होता है A5 प्लस डी, और A5 क्या है मेरा 5 प्लस अंडर रूट 2। यहीं से हल कराऊं या यहाँ से, दोनों से हल कर दे रहा हूँ। डी का मान अंडर रूट 2 है। अब 5 अंडर रूट 2 को जब हम एक अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 और 1 6 अंडर रूट 2। फिर वही बात आ गई, चाहे तो यहाँ ढेर दे, वरना 6 का वर्गमूल कितना होता 36 इंटू अंडर रूट 2, 36 दूना अंडर रूट के अंदर 72 आ जाएगा। अब A7 हमें ज्ञात करना है, तो A6 प्लस डी, A6 हमें 6 अंडर रूट 2, डी का मान अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। चाहे यहाँ पर डेल दो या 7 सत्ती 49 इंटू 2 अंडर रूट के अंदर कर दो, तो 2 9 18 के 8 दाई बची आक, और चक्को 8 और 1 9 अंडर रूट के अंदर 98 लिख दो। समझ लीजिए आराम से इत्मीनान से, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है कुछ आप लोगों को दिक्कत कर सकता है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। और समझाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं जब तक खड़ा हूं। देखो A1 अंडर रूट 2, A2 क्या होता है अंडर रूट 8 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2 अंडर रूट 2 आया। A3 अंडर रूट 18, जब अंडर रूट 18 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3 अंडर रूट 2 बनेगा। A4 अंडर रूट 32, जब अंडर रूट 32 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, 4 अंडर रूट 2। यहाँ तक कोई समस्या? तो D1 A2 माइनस A1, तो A2 मेरा 2 अंडर रूट 2 माइनस A1 अंडर रूट 2। जब 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 सिर्फ। D2 A3 माइनस A2, A3 मेरा 3 अंडर रूट 2 माइनस A2 2 अंडर रूट 2, जब 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 जाएगा केवल अंडर रूट 2 बचेगा। तो D1 बराबर D2 आता है, या AP है, या AP है तो D बराबर मेरा अंडर रूट 2 आ गया। तो हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। तो A5 A4 प्लस D, A4 मेरा क्या है ये देखो 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मैंने D का मान रखा, तो 4 अंडर रूट 2 यहाँ पे थे, यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 मिल गया, तो 4 और 1 5 अंडर रूट 2 हो गए। तो 5 चाहे तो यहाँ पर ढेर दे, 5 किसका वर्गमूल होता है जब इसको अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 2 था 25 दूना 50। A6 A5 प्लस D, A5 प्लस D, तो A5 का मान हमारा 5 अंडर रूट 2 है प्लस D का मान 2 है, तो 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 हो गए। 6 का किसका वर्गमूल होता है 36 का, अंडर रूट के अंदर 36 इंटू 36 दूना 72। ओके। A7 A6 प्लस D, A6 मेरे पास 6 अंडर रूट 2 है, D का मान अंडर रूट 2 है, तो 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 जब जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 7 किसका वर्गमूल 7 सत्ती 49 इंटू 2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 49 हो जाएगा, 49 दूने 98। यहाँ तक बात ओके। अभी भी यदि आप लोगों को ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना। पुनः
पहली बात, एक बार ना समझ में आए मैं दोबारा समझा दिया, फिर भी ना समझ में आए वीडियो एक बार और देख लीजिए, ना समझ में आए और एक बार देखो, ना आए एक बार और देखो, ना आए तो बताओ, पुनः एक वीडियो बना दूंगा इसकी डिटेल से। यार घबराते क्यों हम, है ना। अगला क्वेश्चन, A1 A2 A3 A4, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 अंडर रूट 6 माइनस A1 अंडर रूट 3। एक गलती कभी ना करना कि अंडर रूट के अंदर 6 अंडर रूट के अंदर 3 है तो 6 6 3 गए भाई, 6 से जब हम 3 घटाएंगे 3 बचेगा। बस ये गलती कभी ना करना। घटाना तभी जब दोनों समान हो, जैसे अंडर रूट 6 यहाँ पे है तो अंडर रूट 6 यहाँ पर भी होता, समझे। जब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान होती तभी जोड़ते या घटाते हैं, ऐसे नहीं। इसको हम घटा नहीं सकते तो यहाँ पे अंडर रूट 6 यहाँ पे अंडर रूट 3। D2 इसको ऐसे डिल देंगे, D2 क्या होता है A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या है अंडर रूट 9, A2 क्या है अंडर रूट 6। अब देखो ये किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, अंडर रूट 6। देखो यहाँ पर भी नहीं घट सकता, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे मैंने लिख दिया। आप लोग ऐसे लिखते कहते 6 से 3 गए 3, 9 से 6 गए 3 बचा, तो सर ये तो एपी है, लेकिन ये एपी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली जब संख्या समान होती तभी उन्हें हम जोड़ते या घटाते हैं, अन्यथा कुछ भी इनका नहीं करते। देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसको जोड़ा। यहाँ पे ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, ये समान नहीं है। तो देखो D1 तो ये है, D2 तो ये है, देखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं है। ओके बच्चों, अंडर रूट के अंदर वाली जब संख्या समान होगी तभी हम उसे जोड़े या घटाएंगे। 13 नंबर तक हमने हल कर लिया, 14 15 लास्ट 2 क्वेश्चन वो बच्चे उनको भी हल कर लेते हैं। भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भेजें, कम से कम 4-5 लोगों के पास तो अवश्य भेजें। बताइए सबको सर कितनी आराम से प्यार से पढ़ाते, कितना अच्छा। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन वो बचे हुए हैं, इनको हम पूरा डिटेल से सॉल्व करेंगे। जैसे पिछली क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आराम से समझी, अच्छे से पढ़े, डिटेल से सॉल्व किए, उसी तरह ये भी, ये A1 ये A2 ये A3 A4 यहाँ तक होके। सबसे पहले मेरा D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है अंडर रूट 3 माइनस A1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर 3 3 9, 1 का 1, तो 9 से 1 गया 8 बचे। D2 A3 माइनस A2, A3 क्या मेरा 5 का होल स्क्वायर, A2 मेरा क्या है 3 का होल स्क्वायर। यार केप देखो, तो ये पचम 25, 3 तिया 9, जब 25 से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 16। क्या बच्चों ये बराबर है, लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं। या AP किस लिए नहीं है, क्योंकि D1 का मान 8 है, D2 का मान 16 है, अतः यह AP हो ही नहीं सकता। ओके बच्चों, इसमें देखते A1 1 क्या होल स्क्वायर मतलब 1, A2 5 का होल स्क्वायर मतलब 25, A3 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 सत्ती 49, A4 का मतलब तो 73 दिया हुआ है। सबसे पहला काम मेरा D1 A2 माइनस A1, A2 क्या दिया हुआ हमारे पास 25, A1 माइनस 1, 25 से 1 जाएगा 24, D2 A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरे पास 49, A2 मेरे पास क्या है 25, जब 25 से 49 जाएंगे 24 बचेगा। वाह क्या बात है, D1 24 D2 24, दोनों समान है, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं ना इसमें। देखते हैं
D1 बराबर D2, यह AP है, या क्या है, AP है। तो D बराबर 24, जिसे हम लोग सार्वधातुक बोलते हैं। अब जब ये AP निकल ही आया है तो भाई इसके तीन भाइयों को और निकाल लेते हैं, यानी तीन पर। सबसे पहले A5, A4 प्लस D। A4 मेरे पास क्या है, 73। D क्या है मेरे पास, 24। देखो 4 3 7, भाई 4 ये 3 ये 7 हो गए, 7 ये 2 भाई 4 3 7, 7 2 9, 97। A6 क्या होता है, A5 प्लस D। A5 मेरे पास 97 और D का मान 24 है। 7 4 11 के 1, दाई बची 2, दाई बची 1, 9 2 11 1 12, 121। A7 क्या होता है, A6 प्लस D। A6 121, D का मान मेरा 24 है। 4 1 5 आएगा, 2 2 4 आएगा, 1 145। पुनः एक बार समझाऊं, समझाने की आवश्यकता है या नहीं है, समझ चुके होंगे। देखो यहाँ तक तो ओके होगा। D1 निकला 25 से गया 24, D2 निकला 49 से 25 गया 24, तो D1 बराबर D2 बराबर आता है AP है, तो सार्वधातुक D मेरा क्या निकला, 24 निकला। तो A5 A4 प्लस D, A4 मेरा 73 है, 73, D का मान 24, 73 24 97। A6 A5 प्लस D, A5 97 प्लस 24 121। A7 A6 प्लस D, A6 है मेरा 21 और D का मान है 24, तो 145 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को तो समझ में तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना आए बेझिझक आप लोग हमें कमेंट में बताइए। टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। जो भी समस्या हो आप हमें बताइए, टैग करिए उसमें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।